दोस्तों नमस्कार, मैं आचार्य सुमित शास्त्री। मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य सुमित शास्त्री। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि। मित्रों, अभी कुंभ राशि को शनि की साढ़े साथी से गुजरना पड़ रहा है। आपने प्रथम चरण में बहुत ही निराशा मिली है, बहुत ही आपका नुकसान हुआ है और मेहनत करते करते आपको सफलता नहीं मिली है। और ये पूरा का पूरा शनि की साढ़े साथी का प्रथम चरण बहुत ही आपके नुकसानदायक चिंताजनक बीता है। मित्रों, कुंभ राशि के जातक का प्रथम चरण 24 जनवरी 2020 से शुरू हुआ था और 17 जनवरी 2023 को समाप्त हो जाएगा। इसमें हमको शनि की जो प्रथम चरण का समय गाला था, तो शनिदेव आपकी परीक्षा लेके पुनः कुंभ राशि से मकर राशि में चले गए वक्रीय होके, क्योंकि शनि की साढ़े साथी का प्रथम चरण में आपको 7 महीना ज्यादा दुख पीड़ा का सामना करना पड़ा। तो मित्रों, अब वो समय आ गया है, अब वो हमारा गोल्डन टाइम आ गया है। वो 17 जनवरी 2023 जिसमें शनि की साढ़े साथी का दूसरा चरण शुरू होगा और ये चरण आपको बहुत फायदा देगा, क्योंकि ये शनि की साढ़े साथी का दूसरा चरण कुंभ राशि के जातक के लिए बहुत ही शुभ है और तांबे के पाये में आएगा। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तांबे का पाया बहुत ही शुभ माना जाता है और आपका ये पूरा शनि की साढ़े साथी का दूसरा चरण 2.5 साल गोल्डन टाइम रहेगा, एक तरह का श्रवण काल रहेगा। इस काल में आप सब कुछ खोया हुआ प्राप्त कर सकते हो। तो मित्रों, 29 मार्च 2025 को ये शनि की साढ़े साथी का दूसरा चरण समाप्त रहेगा। तो जो ही दूसरा चरण समाप्ति होगी तो तीसरा चरण चालू हो जाएगा। शनि की साढ़े साथी का तीसरा चरण 29 मार्च 2025 से शुरू हो जाएगा और एंड आपके 27 जून 2027 को समाप्ति होगा। और उसमें भी तीसरे चरण में भी शनिदेव आपकी परीक्षा लेंगे और फिर से 4 महीने के लिए वक्रीय अवस्था में रहेंगे और मई से पुनः मीन राशि में आ जाएंगे। तो आपके तीसरा चरण भी 4 महीना आगे लंबाई होगा। 4 महीना तक आपको तीसरे चरण की कष्टी भोगनी पड़ेगी। तो क्यों नहीं आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि सिर्फ दूसरा चरण ही कुंभ राशि के लिए गोल्डन टाइम बन के आएगा और अभी हमारे पास टाइम है। हम दूसरे चरण के पहले से ही स्वागत की तैयारी कीजिए, क्योंकि दूसरा चरण 17 जनवरी 2023 से शुरू होने वाला है। मित्रों, पहले चरण में शनिदेव आपकी बहुत परीक्षा ली है, बहुत कष्ट दिए और बहुत ही आपको पीड़ाई दी है। बना हुआ काम बिगड़ गया, मेहनत करते करते आपको सफलता नहीं मिली, अपने संतान की सगे में विलंब आ रहा था, व्यापार में नुकसान आ रहा था, यानी दरेक क्षेत्र में 100 में से 80% आपका कार्य बिगड़ जाता था और आपको पूरा प्रथम चरण 2.5 वर्ष चिंताजनक आपका निकला था। अब आपका गोल्डन टाइम शुरू हो रहा है। दूसरा चरण, ये याद रखना, दूसरा चरण तांबे के पाये से आएगा और तांबे का पाया शुभ माना जाता है। तो मित्रों, दूसरा चरण आपको फिर से बता देता हूं, 17 जनवरी 2023 से शुरू होगा और उसमें जो पहले चरण में आपने खोया है उसका हजारों गुना शनि महाराज आपको देकर जाएंगे और आप दूसरे चरण की तैयारी कीजिए और दूसरे चरण में अनेकों प्रकार के फायदे मिलेंगे आपको, क्योंकि ये तांबे का पाया में आपका दूसरा चरण आ रहा है। तो मित्रों, दूसरे चरण में धूम धड़ाके के साथ अपने संतान की सगाई की और लग्न की तैयारी कीजिए, व्यापार को आगे बढ़ाइए और आपका शत्रु भी बार बांका नहीं कर सकता है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है और व्यापार के लिए विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है, विदेश से धन प्राप्ति हो सकती है और रुका हुआ आपके धन प्राप्ति या उगरानी या रुका हुआ आपके रुपये पैसे आने शुरू हो जाएंगे और जो आपकी
जो अभी आपके ऋण चल रहा है, देवा चल रहा है, वो ऋण भी धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। यानी ये 2.5 वर्ष आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है, इसमें आपको निराश नहीं होना है, आलस नहीं करना है, और किसी के बेताव में नहीं आना है, और दूसरे के किसी कार्य की जामनी नहीं लेना है। सिर्फ अपने बारे में सोच के ही हमको ये 2.5 साल निकालने चाहिए, क्योंकि फिर तीसरा चरण आ रहा है। वो तीसरे चरण में भी आपको कष्टपूर्ण रहेगा और उसमें भी आपको चिंताएं रहेगी। तो तीसरे चरण की जो चिंताएं, जो कष्टपूर्ण आने वाला है, तो हम क्यों नहीं दूसरे चरण में हम अलर्ट हो जाए, सावधान हो जाए, और दूसरे चरण में हम सब कुछ कर ले, ताकि हमको तीसरे चरण का जो समय गाला आ रहा है हमको ज्यादा हैरान नहीं करेगा। तो मित्रों, दूसरा चरण में आपको अलर्ट होके, विशेषकर कुंभ राशि के जातक वालों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये 2.5 साल आपके 50 वर्षों में नहीं मिला है और नहीं मिलेगा ऐसा। इसलिए आप 2.5 साल में हिम्मत रखिए, आगे बढ़िए और अपना घर में सुख मांगलिक कार्य कीजिए, और आपके घर में लक्ष्मी का निवास रहेगा, और शनि महाराज आपके प्रत्येक कार्य में आगे रह के कार्य करेंगे। तो शनि देव की कृपा से आप आगे बढ़ोगे, और शनि महाराज का शनिवार के दिन आप मंदिर जाके और शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए, और उड़द की माला, और आपको लविंग की माला और आंकड़े के फूल की माला शनि देव को अर्पण करनी चाहिए, और प्रत्येक कार्य में शनि महाराज को आगे रख के आराधना भक्ति करके जय जयकार करनी चाहिए, ताकि शनि देव 7.5 की दूसरी पनौती में आपको सब कुछ देकर जाए, ताकि तीसरी जो 7.5 की पनौती आएगी, चरण आएगा, उसमें आपको निराशाजनक और आपको कष्ट नहीं देखनी पड़ेगी। धन्यवाद।